नमस्ते दोस्तों। आज मार्केट थोड़ा ऊपर आया और आज ऐसे ही एक स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड है। इस कंपनी का मूल जो काम है वो ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर मैन्युफैक्चर करता है। ये देखिए, वर्ल्ड फर्स्ट 420 kVA फ्लूइड फील्ड शांट रिएक्टर्स सक्सेसफुली डिज़ाइंड मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसका मतलब है जो ट्रांसफार्मर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन में होता है वो 400 kV तक ये बना सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है। ये 765 kV, 400 kV, 220 kV, 1200 kV इंडिजीनियसली अर्थात हमारा देसी जो प्रोजेक्ट है उसमें काम करता है और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन FY 24 में ये 58% कर रहा है, शांट रिएक्टर 4%, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 12%। तो ये देख सकता है एक बड़ा ट्रांसफार्मर की कंपनी है। इसका और भी रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर 5% और रेवेन्यू ब्रेकअप अगर देखेंगे तो रेवेन्यू ब्रेकअप 31% आता है इसका यूटिलिटीज़ में। ये रेल अदर्स जगह पे ये ट्रांसफार्मर यूटिलिटीज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल जगह पे इसका 4 सब्सिडियरी है: ट्रांसपेयर लिमिटेड, ट्रांस वर्ल्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स, ट्रायल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, साबास इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये इतने सारे कंपनी से ये होल्डिंग करके रखा है और इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होता है। और कंपनी एक ही साल में देखिए, एक ही साल में ये 178 से 1050 तक चला गया था। यही है इसका कमाल। और इसका स्टॉक भी देखिए 114 पर है। ROE 9.33 का है और पीजी रेशियो 2 पर है। जो पॉइंट एक स्टॉक को देखना पड़ेगा वो मैं आप लोगों को सामने एनालिसिस करूँगा, क्योंकि जो स्टॉक देखना पड़ेगा वो स्टॉक ऐसे ही अगर एक बार देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा कि कंपनी में हो क्या रहा है। ये देखिए, सेल्स ग्रोथ 40% है। सेल्स ग्रोथ 40% कर रहा है ये, इसका मतलब ये बहुत अच्छा है। और एक चीज़ जो देखना आपको पड़ेगा वो है ये वाला ROCE और ROE। ROC इसका मतलब है कि अगर ROE 9 और ROC 14, इसका मतलब है ROC ज़्यादा है तो ये इसका डेब्ट ज़्यादा नहीं है, ये लोन ज़्यादा नहीं उठा रखा है। अगर ROE ROC से ज़्यादा होता तो इसका मतलब है कि लोन कंपनी ने बहुत ज़्यादा उठा लिया। तो ये और एक जगह है आप लोगों को एनालिसिस करने का कि कितना डेब्ट, कितना लोन कंपनी का है। और ग्रॉस मार्जिन देखिए 30%, ट्रांसफार्मर कंपनी का ग्रॉस मार्जिन 30% है। और इंडस्ट्रियल पी भी देखना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल पी ये और एक जगह है। इंडस्ट्रियल पी ये देखिए, इंडस्ट्रियल पी 62.5% है और इसका 114 है, तो अच्छा है। ये 114 के का करीब चला गया इसीलिए क्योंकि ये 178 से 1050 तक, इसीलिए ये 116 के पी तक चला गया। तो ये भी एक बात आपको देखना पड़ेगा। तो बहुत सारा प्यार दीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।